हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैंने एमपीटेट में आगामी परीक्षा से संबंधित इंग्लिश पेडागोजी में लर्निंग एंड एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज जो भाषा का अधिगम व अर्जन होता है उससे संबंधित जो वीडियो बनाई है। इसमें मैं समझाने वाली हूँ कि लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज कैसे आती है हमारे बोलचाल में, और लैंग्वेज को कैसे एक्वायर करते हैं और कैसे लर्न करते हैं, ये हमें सीखना है। तो जो लैंग्वेज है वो मीडियम थ्रू विच वन कैन एक्सप्रेस वंस आइडियाज़, थॉट्स, फीलिंग्स एंड मैसेजेस। तो लैंग्वेज एक मीडियम है जिसके थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं, अपने विचारों को, अपने थॉट्स को, अपनी भावनाओं को एक दूसरे से आदान प्रदान कर सकते हैं। और आपने देखा ही होगा, हर लैंग्वेज में सबसे बेसिक एक सिंबल होता है। सिंबल्स मिलकर अल्फ़ाबेट्स बनते हैं, अल्फ़ाबेट से मिलकर ही कुछ ना कुछ अर्थपूर्ण मीनिंगफुल एक शब्द बनता है। शब्दों से वाक्य बनते जाते हैं और वाक्यों से हमारी भाषा तैयार हो जाती है। कम्युनिकेटिव और कन्वेइंग आइडियाज़, आपको कभी भी किसी ऑप्शन में लैंग्वेज से रिलेटेड मिल जाए तो ये ऑप्शन बिल्कुल 100% तो नहीं, मैं कहूँगी आप पढ़ लेना, रीड कर लेना, आपको सेंस आ जाएगा कि लैंग्वेज का जो सबसे बेस्ट यूज़ है वो कम्युनिकेशन के लिए होता है। और इसके बाद है लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड इन 2 वेज। जो लैंग्वेज होती है इसको हम लोग 2 रास्तों से सीख सकते हैं। पहला तो लैंग्वेज एक्वायर, दूसरा है लैंग्वेज लर्निंग। ये जो ये बताया गया था स्टीफन क्रैशन के द्वारा 1982 में। इन्होंने ही डिफ्रेंशिएट करके बताया था। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे कि लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है और लैंग्वेज लर्निंग क्या है। मैंने सिर्फ मेन पॉइंट्स लिखे हैं कि आपको, क्योंकि तैयारी के लिए बहुत कम दिन रह गए हैं। तो लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है, इसमें होता है कि लैंग्वेज में एक्विजिशन करने के लिए बच्चा सबसे पहले देखिए, जो एक्विजिशन होता है वो नेटिव लैंग्वेज का होता है। ज्ञान का अर्जन या भाषा का अर्जन जो है वो पहले नेटिव में ही होता है, मातृ में होता है, मातृभाषा हो सबसे पहले बच्चा सीखता है अपने आसपास के परिवेश से। हाँ, एक और ऑप्शन है जो भाषा अर्जन में आता है, हमेशा कन्फ्यूजन वाला। जो बच्चा भाषा का अर्जन करता है वो अपने परिवार से करता है, लैंग्वेज का जो एक्विजिशन है वो सबसे पहले भाषा का अर्जन बच्चा अपने परिवेश से करता है, मतलब अपने परिवार से करता है। और फिर इसके बाद समाज से इंटरेक्शन बढ़ता है, क्योंकि बच्चा स्टार्टिंग एज में सोसाइटी से या आसपास के मोहल्ले पड़ोस से इतना ज़्यादा घुलता मिलता नहीं है। सबसे पहले वो अपने ही परिवार से इंटरेक्शन में रहता है। तो सबसे पहला जो भाषा का अर्जन होता है बच्चा अपने परिवारजनों से ही करता है। देन उसके बाद में आप देखते जाइए, ये ऑप्शन में आपको अक्सर दिख जाएंगे। सेकंड है ग्रामेटिकल रूल्स। इसमें किसी भी ग्रामेटिकल रूल्स की ज़रूरत नहीं होती है। और बच्चा स्टार्टिंग में ग्रामर तो नहीं सीखता है ना, सबसे पहले रिपीटेशन होता है, अनुकरण करता है बच्चा, जो आप बोलोगे वही वो बोलेगा। तो अनुकरण होता है, इसमें ग्रामेटिकल रूल्स की कोई ज़रूरत नहीं होती है। वैसे भी आपको पता होगा कि कभी भी कोई भी आप सेकंड लैंग्वेज भी सीखते हैं तो आपको सबसे पहले ग्रामेटिकल रूल्स और यह स्ट्रक्चर रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप उस लैंग्वेज के बेसिक वर्ड्स, बेसिक वाक्य सीखिए। उसको सीखने के बाद ही आप किसी भाषा में आप पारंगत होना चाहते हैं या बहुत अच्छे होना चाहते हैं, तभी आप उसके रूल्स में या ग्रामेटिकल रूल्स वगैरह सीखिए। दूसरा होता है कि इसमें फोकस ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज। ये प्रैक्टिकल नॉलेज पर होता है कि बच्चा कितना ज़्यादा प्रैक्टिकली यूज़ कर रहा है उस भाषा को, तो उसका नॉलेज, उसका इंटरेस्ट उसी ओर बढ़ेगा। और इसमें सब कॉन्शियसनेस होती है, मतलब अचेतन होता है बच्चा। ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के नहीं सीखता है, उसको आप बोलोगे वो रिपीट करेगा, वो अनजाने में ही सीखते जाता है। तो इसमें अचेतन मन की आवश्यकता होता है, चेतना नहीं होती है। फिर इसके बाद में अर्जन करने के लिए इनफॉर्मल सिचुएशन चाहिए होती है, वो अर्जित कर लेगा। कोई ऐसा नहीं है कि आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा या आपको उसके लिए ट्यूशन देना पड़ेगा या आपको किसी भी टाइप का ग्रामेटिकल रूल सिखाने पड़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। इनफॉर्मल सिचुएशन में वो सीख जाता है अपने आप,
इसको कहते हैं स्वतः अपने आप ही सीखता है। फिर आता है लैंग्वेज लर्निंग। सेकंड, ये एक तो देखिए, सेकंड लैंग्वेज लर्निंग के लिए आपको ग्रामेटिकल रूल्स पता होने चाहिए, जैसे मैंने बताया। दूसरी, आप सेकंड लैंग्वेज सीख रहे हो, फोकस करता है ये आपका थ्योरी नॉलेज कितना है इसमें, इस पर फोकस करता है। और रिक्वायर होती है इसमें कॉन्शियस एफर्ट्स की। और इसमें आपको कॉन्शियस एफर्ट्स मतलब आपको चेतना में रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको चेतन में और चेतना में यही फ़र्क होता है कि आपको इसमें चेतना होनी चाहिए, आपको इच्छा होनी चाहिए, आपका जागरूकता होनी चाहिए, उस और इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी आप सीख पाओगे। फिर इसमें आता है सूटेबल फॉर, नॉट सूटेबल फॉर एवरी एज, मतलब हर एज के लिए ये नहीं है, क्योंकि आपने भी देखा होगा प्राथमिक विद्यालयों में आपको सेकंड लैंग्वेज नहीं सिखाई जाती, आपको सबसे पहले मातृभाषा में ही ज्ञान दिया जाता है। इसके बाद आता है फॉर्मल सिचुएशन। आपको कोई भी सेकंड लैंग्वेज सिखाना होगा तो आपको एक फॉर्मल सिचुएशन बनानी पड़ेगी घर में। आपको अगर क्लासरूम में सिखाया जा रहा है तो उसी टाइप का माहौल दिया जाएगा आपको, तभी आप सीख पाओगे। फिर इसके बाद में होता है, कुछ मैंने पॉइंट और भी लिखे हैं, जैसे कि अगर अपन कोई भी उसको लैंग्वेज सिखा रहे हैं बच्चे को, तो फिर अपन को तुरंत फीडबैक नहीं देना है अगर वो अच्छा कर भी रहा है, ठीक है। और इसमें ज़्यादातर आप ऑप्शंस में जहाँ पर भाषा से संबंधित आएगा तो बच्चे को अपॉर्चुनिटीज़ देनी है स्पोकन की, ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की अपॉर्चुनिटीज़ देनी है। और जो भी नॉलेज है उसको डे टू डे लाइफ के टर्म्स में जोड़ना है, ठीक है। आपको अगर उसने सीखा है तो उसको वास्तविक परिवेश से जोड़ना है उसके ज्ञान को, तभी वो भाषा को सीख पाएगा। और इसमें आपने देखा होगा सेकंड लैंग्वेज क्या होती है। सेकंड लैंग्वेज जैसे कोई भी बच्चा, जैसे हिंदी उसकी मातृभाषा है तो सेकंड लैंग्वेज वो कुछ भी सीखना चाहता है, उर्दू, मराठी, इंग्लिश, फ्रेंच, है ना, स्पेनिश, कुछ भी हो सकती है। उस लैंग्वेज को कई नामों से जानते हैं, जैसे सेकंड लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज, फॉर्मल लैंग्वेज, सो मैनी वर्ड्स आर देयर फॉर लैंग्वेज, फॉर सेकंड लैंग्वेज। ओके, अभी के लिए यहीं तक, धन्यवाद।